अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फ़ायज़ा नाज़। और आज मैं शुरू में ही आप लोगों को एक बात बोल दूं, अगर तो आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी माई फेसबुक अकाउंट एज़ यू वांट। और आई एम फ़ायज़ा नाज़। और जो नए हैं उन लोगों को पता है क्या करना है चैनल पे, अगर उनको ब्लॉग अच्छा लगता है तो चलें। आज हम निकले हैं बाहर। वैसे तो कोरोना की वजह से बाहर जाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बट लेकिन आज हम एक ख़ास मकसद के लिए निकले हैं। तो मेरी बेटी की बर्थडे है तो कल, तो उसकी बर्थडे की वजह से हमने ऑर्डर देना था केक का। तो मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि जब स्पेशली बच्चों की बर्थडे है तो केक जो है वो बच्चों की पसंद जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को आपको पता है बर्थडे का कितना शौक़ होता है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग जो चीज़ होती है वो बर्थडे पार्टी होती हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं इन सब चीज़ों से। तो कोरोना की वजह से वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि ज़्यादा बड़ी करी जाए बर्थडे और सबको इनवाइट किया जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है बच्चों के साथ। तो एनीवेज़ अभी हम पहुँचे हैं बेकरी केक का ऑर्डर देने, क्योंकि जब आप कस्टम मेड बनाते हैं तो आपको ऑर्डर तो पहले से देना पड़ता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है मेरे आगे, और इन्होंने टेप लगाया हुआ है कि इतना इतना जो है आपने डिस्टेंस रखना है। और बाकायदा जो है वो बेकरी के अंदर जाने के लिए जो उनके बेकरी के वर्कर्स हैं जो वो सब गाइड कर रहे हैं कि आप इतने दूर खड़े हों और लाइन में खड़े हों। और ये लाइन ख़त्म नहीं हो रही, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। और जो है ऑनलाइन अगर ऑर्डर दिया जाए तो वो भी काफ़ी जो है वो उनकी साइट डाउन थी। इस वजह से हमें आना पड़ा बेकरी और फिर इसका जो है वो ऑर्डर देना था केक का, क्योंकि कल मेरी बेटी की बर्थडे है और उसको जो है वो केक उसकी मर्ज़ी का चाहिए। और मैं भी प्रेफर करती हूँ कि बच्चों की यहाँ पर स्पेशली जो बाहर रहते हैं मुल्क से, पाकिस्तान से, तो उनकी यही एक हैप्पीनेस होती है कि ईद पे कुछ पार्टी वार्टी घर में अच्छा सा कोई एहतमाम हो जाए, या आप जो है वो बर्थडे पार्टीज़ को एंजॉय कर लें। बस यही सब चीज़ें होती हैं। तो जब वो 2 ईयर की थी तो मैंने काफ़ी फैमिली फ्रेंड्स थे उनको इनवाइट किया था, लेकिन अब जो है वो नहीं किया और ना मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वैसे ही अभी तो कोरोना भी है। और अब माशाल्लाह वो 4 ईयर की हो गई है तो इट्स नाउ बिग, तो अब घर में माशाल्लाह बच्चे हैं तो घर में ही इंजॉय कर लेते हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पर अभी हम लोग आए बेकरी की साइड और आप देख सकते हैं ये आउटसाइड जो टेंट लगे हुए हैं, तो ये सब सिटिंग एरिया बना दिया है जो रेस्टोरेंट्स हैं, बिकॉज़ ये बड़ी बिज़ी और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि काफ़ी स्टोर्स और ये सब चीज़ें हैं इस स्ट्रीट पर, तो काफ़ी बिज़ी स्ट्रीट है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, बार्स और बेकरी और काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, तो इसलिए लोगों का जो है वो आउटसाइड कर दिया गया है अब न्यूयॉर्क में तो स्पेशली, तो इसलिए लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। और यहाँ अंदर जाकर भी जो है वो टेप को आपने फॉलो करना है, अगर आप टेप से अपने हट गए तो फ़ौरन से आके जो है वो बेकरी का जो कहूँ मैं आमला, क्या यही कहते हैं ना, आई थिंक सो, बेकरी के जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं इस सब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और एवरीथिंग, वो आगे फ़ौरन से बताते हैं कि आप अपनी लाइन से हट गए तो प्लीज़ कीप फॉलो योर लाइन। तो ये अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पर ये एक ग्लव्स पे नहीं है, लेकिन मास्क के बगैर किसी को किसी भी स्टोर में किसी भी जगह पे आप नहीं जा सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। और ये जो केक आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो है वो क्रीम चीज़, फ्रूट्स और पफ पेस्ट्री जो होती है उससे बना हुआ है, और ये बहुत मज़े का होता है। मेरे हस्बैंड एक दफ़ा लाए थे, हमारे घर में सबको पसंद नहीं आया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसके साथ जो है वो टेक्सचर जो था ना वो स्वीट और सॉल्टीनेस मैं कहूँगी कि, या एक फीका सा जो पफ पेस्ट्री का जो एक टेस्ट होता है, क्रिस्पीनेस, वो बड़ा कोई अच्छा था। और ये बेकरी जो है वो बहुत 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 फेमस भी है और यहाँ बहुत अच्छे केक भी होते हैं। और भी बहुत सारी बेकरीज़ हैं, लेकिन इनके केक्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, डिलीशियस होते हैं, मतलब फ्लेवरफुल होते हैं। ये कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें सबको पसंद नहीं आती, लेकिन इनका केक ऐसा होता है कि सबको पसंद आता है और काफ़ी फेमस है, इसलिए इतना रश भी लगा हुआ था। ये तो जो आप रेडी टू गो वाले हैं ये वो केक्स हैं, टार्ट्स और ये वो, लेकिन हमने ये नहीं लेना था तो हमने बनवाना था, तो इसलिए हमें जो है वो फिर ऑर्डर देना था। लेकिन बेकरी मुझे बहुत अच्छी लगती है नो मैटर व्हाट।
कि वो छोटी है बड़ी है वो कैसी भी है, लेकिन बेकरी और बेकरी के आइटम्स जो है ना वो अंदर जाके मुझे देखने का और मतलब वो जो खुशबू आती है ना बेकरी की वो बहुत इंस्पायरिंग लगती है मुझे। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को भी शौक़ है बेकरी जाने का। मुझे तो है, क्योंकि बेकरी में कलरफुल सी और ऐसी फ्रेश चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्वीट सी, तो पेस्ट्रीज़, कलरफुल फ्रूट्स और ये वो, तो उनके साथ जो डेकोरेशन होती है ना तो वो बड़ी इंस्पायरिंग होती है, बड़ी आई कैचिंग होती है, बट आई लव इट। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना रही हूँ कि हमें पेस्ट्री लेनी थी तो कौन सी लेंगे हम। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी वो हो रही है इस बात पे कि कौन सी पेस्ट्री लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, क्योंकि जो मुझे खानी है वो उन्होंने नहीं खानी और जो उन्होंने खानी है वो मुझे नहीं खानी, और ये पेस्ट्री का साइज़ इट्स क्वाइट बिग, सो हम दोनों एक नहीं खा सकते, तो हमने शेयर करके खानी थी, तो इसलिए यहाँ आर्ग्यूमेंट भी चल रहा था। बट एनीवेज़ आप देखें बेकरी कितनी प्यारी लग रही है, इतने कलरफुल केक्स और उसके ऊपर जो डेकोरेशन, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो एनीवेज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट्स करते हैं, जो स्पेशली बाहर रहते हैं मुल्क के, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा गेट टुगेदर होता है। मेरा बेटा स्कूल गोइंग है, बेटी अब इंशाल्लाह जाएगी, तो बेटे का ये होता है कि स्कूल में कर लिया, लेकिन इसके स्कूल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, तो केक, स्वीट्स, कप केक और स्वीट्स चीज़ों पर ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस वजह से बल्स लेकिन गुडी बैग्स ले जाता है, सॉल्टी जो ऑर्गेनिक जूस वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो गुडी बैग्स में बना के, या बच्चों के लिए फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और सैलड्स, इस तरह की चीज़ें आप भेज सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, लेकिन बेटी थोड़ी मेरी अभी छोटी है तो उसके लिए अभी वो स्कूल गोइंग नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चूज़ कर रहे हैं केक्स के डिज़ाइन, आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो अब देखते हैं क्या जो है वो चूज़ करते हैं। लास्ट टाइम जब हमने केक लिया था तो वो था किटी वाला, तो किटी वाला ऑलरेडी हमने बनवा लिया था, ये वाला जो जहाँ पर ऊपर पिंक सी कैटी दिख रही है, तो मेरी बेटी को वही वाला केक वापस चाहिए था, लेकिन फिर सेम टू सेम हो जाता, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कोई दूसरा चूज़ करना चाहिए जो कि थोड़ा डिफरेंट हो। ये सब चीज़ें जो केक है ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसमें कोई इतना अच्छा नहीं था। ये एल्सा वाला अच्छा था, ये मुझे अच्छा लगा था, और एक जो है मिनी रेला वाला, मिनी माउस वाला, ये वाला, तो हमने ये वाला चूज़ किया था, मिनी वाला, क्योंकि उसको पिंक थीम में चाहिए था, क्योंकि वो किटी पिंक थी, तो वो दिमाग में उसके पिंक था। यूनिकॉर्न वाला केक अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी ख़ास डेकोरेशन नहीं होती है, तो इस वजह से फिर हमने पिंक वाला लिया। एंड देन जो मैं थोड़ी सी पिकी हूँ, चीज़ें पिक करने में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, और स्पेशली जब मुझे दो चीज़ें अच्छी लगें तो मेरा वहाँ आके टाई हो जाता है कि ये तो या तो ये, तो फिर वो जो है ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ये तुम मेरे लिए सर दर्द बना देती हो कि ये लेना है कि वो लेना है, लेकिन केक ऐसी चीज़ है कि वो एक ही लिया जाए। तो क्वीन एल्सा वाला भी अच्छा था, लेकिन ये वाला फिर हमने डन किया, क्योंकि ये पिंक भी था और इस वजह से, और तो हमने ये वाला किया था। और फिर जो पेपर्स वगैरह जो है, क्योंकि हमने ऑर्डर देना था, नेक्स्ट डे इसको पिक करना था, तो इस वजह से फिर ये वाला डन हुआ। एंड देन फिर जो है हम लोग बाहर निकले, तो आसपास जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी सारे स्टोर्स थे यहाँ पर, तो कमर्शियल स्ट्रीट है, तो इस वजह से तो फिर हम लोग गए थे बराबर में एक स्टोर पे, वहाँ पर भी आपको लेकर चलूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को बेकरी जाने का शौक़ है। कि जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मुझे बड़ा शौक़ होता था बेकरी जाने का और कलरफुल से केक देखने का। अच्छा, उस पर ये कलर, अच्छा वो जो एक पाकिस्तान में स्पेशली आते हैं, अब तो खैर आइस केक्स और इस तरह की आइसिंग वाली जो होती है सब है, मतलब ऊपर जो डेकोरेशन होती है, लेकिन एक आता था क्रीम का जो प्लेन केक होते थे। अच्छा, जो उसके ऊपर जो डेकोरेशन होती थी ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैं हमेशा ज़िद करती थी कि यही वाला लें। तो मेरे जो बाबा हैं वो यही कहते थे मुझे कि ये वाला तो सस्ता है और इसकी क्रीम भी अच्छी नहीं है, वो जो आप लोगों को भी याद हो तो वो चिपक सी जाती थी माउथ में जाके ना, तो वो वाला तो, लेकिन मुझे बस ये होता था कि नहीं ये खूबसूरत ज़्यादा लग रहा है, इसकी लुक ज़्यादा अच्छी है, तो ये वाला लें। सो एनीवेज दैट्स वाज माय चाइल्डहुड मेमोरी, और आप लोगों की भी होगी कोई ना कोई, तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बराबर में स्टोर है, तो हम स्टोर आए थे तो कुछ ज़ैनब के लिए कपड़े देखने, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, तो इस वजह से फिर हमने कुछ नहीं लिया। और फिर हम आ गए बाथ एंड बॉडी
वर्क्स। तो ये तो मेरा फेवरेट स्टोर है और इनके सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत यूज़ भी करती हूँ। तो फ़िलहाल तो हस्बैंड साथ थे, उन्होंने कहा चलो, तो फिर जब नेकी और पूछ वाली बात हो गई है तो मतलब हस्बैंड खुद ही लेकर जा रहे हैं, तो फिर क्या ही बात है ना। आप लोग फिर खूब औरतें ख़वातीन तो मज़े आ जाते हैं शॉपिंग करें। तो एनीवेज़ यहाँ हम लोग आए और फिर यहाँ से हम लोगों ने जो है वो लिए कुछ चीज़ें, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आप स्टोर देखें, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत कलरफुल और बहुत अच्छी ख़वातीन और मर्दों के जो है वो इस्तेमाल की बॉडी स्प्रे, बॉडी वॉश, हैंड सोप, कैंडल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके पास होती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि लोशन, क्रीम और बॉडी वॉश, बॉडी जो मिस्ट वगैरह होते हैं ये नहीं होते, परफ्यूम्स भी होते हैं, काफ़ी सारी वैरायटी होती है। तो एनीवेज़ मैं जो यूज़ करती हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स और यही चीज़ें मैं जो है वो यूज़ कर रही होती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा ख़त्म भी हो गया था, तो और फिर जब हस्बैंड ख़ुद ही लेकर जाने तो फिर क्या ही बात है ना। फिर तो वही वाली बात हो गई कि नेकी और पूछ और आपको जब खुद ही आगे से दावतनामा मिल रहा है तो क्या, जब हस्बैंड ख़ुद ही पैसे खर्च करना चाह रहे हैं तो क्या ज़रूरत है। मैंने सिर्फ जो है वो बॉडी मिस्ट लिया था क्योंकि मुझे उसी की ज़रूरत थी। तो इनकी नॉर्मली डील चल रही होती है, इनके जो है वो अक्सर सेल लगी हुई होती है कि बाय 2 गेट 1 फ्री और इस तरह करके। तो हमने जो है वो 2 मैंने लिया और 1 मैंने हस्बैंड ने ले लिया, तो हमने इस तरह वाली डील में से लिया था। तो बहरहाल इनकी क्वालिटी और इन बहुत ह्यूज वैरायटी होती है। अगर तो आप बाहर रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, वैसे तो वहाँ से पाकिस्तान में भी अब तो शायद है या नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी होती है, बहुत अच्छा होता है। मैं परफ्यूम से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बॉडी मिस्ट जो होते हैं वो लगाना, क्योंकि परफ्यूम ज़्यादा मुझे हर्श और जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाले होते हैं वो स्मेल्स मुझे पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं थोड़ी मीठी वाली खुशबू मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। सो एनीवेज़ यहाँ पर जो है वो मैंने काफ़ी सारी जो है वो मिस्ट की जो बॉडी स्प्रे आप कह सकते हैं, तो उसकी मैंने टेस्टिंग की, लेकिन फिर जो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर इन द एंड मेरे हस्बैंड ने थोड़ी मेरी हेल्प की, क्योंकि वो अपनी साइट पे थे, वो अपनी चीज़ें देखने में मसरूफ़ थे। तो फिर उन्होंने मुझे हेल्प की, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर इतनी ह्यूज वैरायटी है कि पूरी अगर मैं सबको टेस्टिंग करूँ तो फिर मुझे तो 1-1.5 घंटा चाहिए। तो एनीवेज़ जो मुझे अच्छे लग रहे थे उन्हीं को मैंने बस उठा के टेस्टिंग की। तो फिर हमने चूज़ किए 3, 2 फॉर मी एंड 1 फॉर माई हस्बैंड। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सारे बॉडी सोप और ये सब चीज़ें हैं। तो बॉडी सोप के लिए भी टेस्टिंग थी, यहाँ पर वॉश बेसन था, आप जाके आराम से चेक करें। तो एनीवेज़ ओवरऑल ये जो लुक होता है इस स्टोर का वो बहुत अच्छा होता है, काफ़ी ह्यूज वैरायटी होती है इनके पास हर चीज़ की। और कैंडल्स तो इनकी इनक्रेडिबल गुड होती हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं ली थी। और अब हमने कर दिया है बिलिंग का प्रोसेस, अब हम जा रहे हैं। तो अभी एक और जगह जाना है, क्योंकि बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए थोड़ी सी डेकोरेशंस का भी जो आपको पता है सामान चाहिए होता है, तो फिर एक ही दफ़ा निकलना होता है। और बच्चों को जब वैसे कोरोना की वजह से हम लोग साथ नहीं लेकर आते हैं, आजकल बच्चों को घर पे छोड़ के आना पड़ता है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। तो फिर बच्चे नहीं होते तो आपको लोगों को पता है कि फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ इस स्टोर में और बेकरी की तरफ हमें काफ़ी जो है वो हो गया था टाइम, और यहाँ पर पार्किंग फ्री नहीं थी, तो पार्किंग के लिए भी आपको पता है कि फिर बार बार टाइम आउट हो जाता है कभी, और अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ कितना टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से। तो यहाँ से हमने ली थी एक पेस्ट्री, तो पेस्ट्री भी गलत ले ली थी, और ये जो पेस्ट्री थी वो मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगी, मुझे तो ठीक लगी थी, लेकिन थोड़ी चीज़ी थी, तो चीज़ी वाली थोड़ी हैवी हो जाती है। यहाँ मैं आई हूँ एक स्टोर में और यहाँ से थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान ले रही हूँ। तो मैंने ये वो चाइना कैंडल्स ली थी जो बड़ी चिंगारियाँ उड़ाती है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये डेंजरस है और इस बच्चे करीब होते हैं, तो ऐसे, तो फिर इस वजह से फिर मैंने वापस इसको रख दिया था। मेरी जो बेटी है उसको ब्लो अप करने का बहुत शौक़ है कैंडल्स को, मतलब किसी की बर्थडे होती है तो वो कहती कि मैं बुझाऊंगी, तो इस वजह से उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कैंडल्स ली थी। माशाल्लाह शी टर्न 4, तो 4 वाली के अलावा भी मैंने उसके लिए कैंडल्स ली और पीछे बैनर वगैरह लिया। तो यहाँ पर मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने बैनर तो ले लिया था, लेकिन इनके पास जो है मिनी वाला मिल गया था, लेकिन वो बैनर नहीं निकला, वो टेबल क्लॉथ निकला। वो हमने घर आके चेक किया।
तो बट एनीवेज़ उसको मैंने एडजस्ट कर लिया था, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। छोटी मोटी सी ऐसी डेकोरेशन करी थी हमने, कोई इतना ज़्यादा ख़ास एहतमाम तो किया नहीं था, लेकिन बच्चे खुश होते हैं बर्थडे की डेकोरेशन, बलून्स और इन सब चीज़ों से। तो बस यही छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं जो आपकी लाइफ को जो है वो थोड़ा कलरफुल बना देती हैं। और यहाँ पर मैं घर आ गई थी और यहाँ जो है वो बाथ एंड बॉडी वर्क्स का मैंने सोचा चले आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या ख़रीदा। तो मैंने ये 2 मिस्ट लिए थे, एक था परफेक्ट पोनी और ये मेरे हस्बैंड का है, और ये ज़ैनब जो है वो साथ बैठी हुई है, बहुत इनोइंग है। जब स्पेशली मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो ये बहुत इनोइंग हो जाती है और बहुत शोर शराबर ये करती है। और ये ब्लैक वाला लिया था इनटू द नाइट, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी। तो एनीवेज़ व्लॉग आज का काफ़ी बड़ा हो गया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।